बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे ये रोल पराठा, तो बहुत ज़्यादा इजी है और टेस्टी बनेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 पाव चने की दाल ली हुई है और आधा किलो गोश्त लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 1 प्याज कटिंग करी हुई है और लहसुन अदरक लिया हुआ है। हम इसको बॉइल करेंगे, जैसे शामी कबाब का मसाला पकाते हैं इस तरह हम इसको पकाएंगे। और मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा इजीली हमारी रेसिपी बन जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने गोश्त को भी अच्छी तरह से धो लिया था और दाल को भी अच्छी तरह से धो लिया था। आधा घंटा को मैंने भिगोया था और अच्छी तरह से धो के मैंने इसके अंदर डाल दिया प्रेशर कुकर में। और हमने ये मसाले डाल दिए इसके अंदर प्रेशर कुकर में। और हम इसके अंदर गर्म मसाला शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा। 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा डाला है। 3 से 4 हम डालेंगे इसमें लौंगे। काली मिर्च डालेंगे हम 5 से 6 अदद। और उसके अंदर बड़ी इलायची डालेंगे हम 2 अदद। और उसमें हम डालेंगे अब पानी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाला है। नमक अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 20 से 25 मैंने गोल मिर्चें डाली हैं इसके अंदर। और हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, सिर्फ 1 गिलास डालेंगे ताकि हमारा जो गोश्त का पानी है इसके अंदर खुश हो जाए, हमारी दाल भी अच्छी तरह से गल जाए और गोश्त भी इसी में गल जाए। अगर पानी आपका ज़्यादा हो जाएगा तो आपके शामी कबाब जो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और आपके मज़े के भी नहीं बनेंगे। तो पानी का खास कर रखिएगा। 1 गिलास पानी डालिएगा और देख सकते हैं मेरा बिल्कुल गल चुका है और पानी इसके अंदर खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको पीस के आपको दिखा देती हूँ जब तक हम बना लेते हैं पराठे। जैसे हम आटे के पेड़े बनाते हैं इसी तरह मैंने छोटे से पेड़ा बनाया है, उसको हम बेल लेते हैं इस तरह से। जैसे हम पराठा बनाते हैं उससे हम छोटा बनाएंगे और इसको हम तवे पे डाल के इस तरह से हल्का हल्का सेकेंगे, जैसे हम पराठा सेकते हैं। लेकिन इसको हल्का सेकेंगे ताकि हम बाद में भी इसको सेक सकें। इसी तरह मैं दूसरा पेड़ा बनाते जब तक मेरा पराठा सीख रहा है मैं दूसरा बेल लेती हूँ। हम इसकी साइज चेंज कर देते हैं। टाइम वेस्ट ना हो इसी तरह मैं दूसरा बना रही हूँ जल्दी से। आप लोग जब तक वो सीख रहा है मैं आपको दूसरा बेल के दिखा देती हूँ। इसी तरह हम बेल लेंगे सारे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सीख गया है। हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और फिर इसको उल्टा कर देंगे वापस और उसको हल्के हल्के चलाते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल एट होम के चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को वॉच करते हैं तो हमारा दिल खुश होता है और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए और नई नई वीडियो बनाएं ताकि आप लोग अच्छी कुकिंग कर सकें और टेस्टी बना सकें अपने खानों को। इसी तरह में हम दूसरा भी बना लेंगे। शामी कबाब तो सबने खाए होंगे। ये रोल पराठा हम शामी कबाब का बना रहे हैं और आप लोग भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। बिल्कुल वही प्रोसेस है, इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। जब तक मेरे शामी कबाब का मसाला भी पिस जाएगा जब तक मैं आपको ये दिखा रही हूँ वीडियो। पराठे बना लेते हैं। हम हल्का हल्का सेकेंगे ताकि हमारे जो है दोबारा सेकने में हमारे पराठे जले ना, क्रिस्पी बने। मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। यहाँ पे मेरा सारा शामी कबाब का मसाला जो पिस चुका है और मैं इसके अंदर मिर्चें डाल रही हूँ। धनिया डाला है और मैंने इसके अंदर अदरक काट के डाली है और मिर्चें डाली हैं हरी कटिंग करी हुई। सब चीज़ें मैंने बारीक कटिंग कर ली थी और इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला पूरे में मिक्स हो जाए। बिल्कुल ईजीली ये बन जाएंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी है इसलिए मेरी आस्तीनें बहुत ज़्यादा ऊँची करी हुई हैं। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा दिल खुश होगा, हमारा दिल करेगा आप लोग की नई नई वीडियो बनाएं। यहाँ पे मेरा सारा मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने दही ली हुई है, उसके अंदर में गरम मसाला शामिल कर देते हैं। काली मिर्च डाली है मैंने 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी गोल मिर्च डाली है और उसके अंदर मैं बंद गोभी भी डाल रही हूँ। जैसे हमारा शोरमा तैयार होता है बिल्कुल इसी तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पे मैंने एक पराठा ले लिया है। पराठे पे हम जैसे शोरमा बनाते हैं उस तरह हम केचप लगाएंगे, इस ऊपर पूरे में सेपरेट कर देंगे। और उसके ऊपर हमने जो दही बना के रखी हुई थी गोभी डाल के उसके ऊपर वो डाल देंगे।
और ये शामी कबाब का मसाला है, इसका हम रोल बनाएंगे बिल्कुल पतला सा, तो सीख को आपकी तरह वो इसको ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमारा गोल रोल पराठा, शामी कबाब रोल पराठा रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। आप लोग देख सकते हैं मैंने दोबारा से ऊपर से बंद गोभी रखी है, फिर ऊपर से केचप लगाई है, फिर इसको हम कवर कर देंगे, इस तरह से रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। इसी तरह मैं आप सारे बना के आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत से रोल पराठे आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ दूसरा भी बना के कि आप लोग इस तरह बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वही प्रोसेस होगा हमारा दोबारा से, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ दोबारा से बना के। इसे हम दोबारा से केचप लगा देंगे और फिर इसको हम कवर कर लेंगे पूरा रोल की तरह। आप देख सकते हैं मैंने रोल बना लिए हैं, पराठा रोल मेरा रेडी हो चुके हैं। अब हम तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम क्रिस्पी की तरह क्रिस्पी बना लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हल्के हल्के हमारे दोबारा से सीख जाएंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे और ज़्यादा। यहाँ पे मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा देती हूँ, बीच में से कट भी करके दिखाऊंगी आप लोगों को ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ सके। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे रोल पराठे जो रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी बन के रेडी हुए हैं। नई नई रेसिपी बनाएं और घर में आप लोग इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल एक होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।